वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से राबता मुनक़ता हो गया। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा अली अमीन गंडापुर का फ़ोन बंद है, उनके स्टाफ के फ़ोन भी नहीं मिल रहे। कहा शाम 5-6 बजे के बाद से उनसे राबता नहीं हो पा रहा। उनसे पीर को 3 बजे आखिरी बार राबता हुआ था। उन्होंने बताया था कि वो इस्लामाबाद जा रहे हैं। 2 हफ्ते में बानी पीटीआई की रिहाई की डेडलाइन, गंडापुर का अपना ऐलान था। मैं डेडलाइन देने के हक में नहीं हूँ, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। ऐसे में हम तकरीर भी ना करें तो क्या करें। अली अमीन ने कोई गलत बात की है तो कानून मौजूद है, सबूत हैं तो गंडापुर के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की खबरों की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई गौहर खान को गिरफ्तार कर लिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर से शेर अफजल मरवत को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई इस्लामाबाद के रहनुमा शुएब शाहीन भी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी गुज़िश्ता रोज 26 नंबर चुंगी पर बदनज़मी और पीटीआई का जलसा वक्त पर खत्म न करने के केस में अमल में आई। शेर अफजल मरवत की गाड़ी को पार्लियामेंट से निकलते ही रोका गया। वो गाड़ी से न उतरे, वारंट मांगे। पुलिस हुकाम का जल्द उमर अयूब और जरताज गुल को भी गिरफ्तार करने का ऐलान। पीटीआई के अरकान असम्बली पार्लियामेंट हाउस के सर्विस ब्रांच में मौजूद। पार्लियामेंट के बाकी दफातर बंद हो चुके। जैन कुरैशी ने सूरत हाल के पेश नज़र स्पीकर कौमी असम्बली से मदद मांग ली। स्पीकर अयाज सादिक ने जैन कुरैशी को मामला हल करने की यकीन दहानी करा दी। कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि वो हम लॉन्ग मार्च में क्या करने जा रहे हैं और इसको ये जो आज हो रहा है प्रोटेस्ट, इसको कंफ्यूज ना करें, क्योंकि इसको अगर वो दोनों को कंफ्यूज करेंगे वो बिल्कुल उसके मुख्तलिफ डायनामिक्स जो हमें करने हैं वो बड़ी हमने पर्टिकुलरली प्लान किया हुआ है और वो उसके साथ कोई नीड रिएक्शन के ऊपर वो मैं अनाउंस नहीं करने लगा। वो और करने लगा मैंने फैसला किया हुआ है कि एंड ऑफ द मंथ, तो ये 30 तक यानी कब तक अपने संडे तक हमारे पास है, उसके करीब भी अनाउंस करो, लेकिन अभी मैं डेट नहीं दे रहा। इमरान खान साहब को ये पता था इसके तहत कि पाकिस्तान में कुछ होना है। वो कह रहे हैं मेटिकुलस है, हम उसको नी जग रिएक्शन में नहीं करेंगे, उसको बड़े तरीके से करना है, कंफ्यूज ना करें लोगों को कि हमने जलसे में क्या करना है, प्रोटेस्ट में क्या करना है और लॉन्ग मार्च में क्या करना है। और मैं इस महीने की एंड 30 या फिर संडे समथिंग ऑन दोज लाइन, वो संडे उनके मुंह से निकल गया। वो संडे इत्तफाकन 23 अक्टूबर 2022 बनती है, जो कि अरशद शरीफ के कत्ल का दिन बनता है। ठीक है, तो आप इसमें ये इसके बाद इमरान खान साहब को पता है कि इस मर्डर में मुराद क्या है, किरदार कर रहा है और फैज़ क्या, क्योंकि उन्होंने फिर मुराद को लीडर अनाउंस किया, आपको याद होगा। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल से पहले बानी पीटीआई को पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उन्हें यह भी पता था कि इस कत्ल में मुराद सईद और फैज़ हमीद का क्या किरदार है। सेनेटर फैसल वाउडा का दावा, अपने दावे के सबूत में एक ऑडियो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सुनवा दी। ऑडियो में बानी पीटीआई बज़ाहिर ये कह रहे हैं कि हमें एहतजाज और अपने लॉन्ग मार्च को आपस में कंफ्यूज नहीं करना, हमने बड़ी एहतियात से प्लानिंग की हुई है, हमारे पास अगले इतवार तक का वक्त है, इसके करीब एक एहतजाज का ऐलान किया जाएगा। फैसल वाउडा ने कहा कि बानी पीटीआई जिस इतवार का जिक्र कर रहे हैं वो इतवार 23 अक्टूबर 2022 को आई और इस इतवार को कीनिया में सहाफ़ी अरशद शरीफ को कत्ल किया गया। एक सियासी जमात के जलसे में इंतहाई नाजेबा जबान इस्तेमाल की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में शाइए के दौरान बातचीत, कहा ऐसी नाजेबा जबान के इस्तेमाल की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आज़म की इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत, कहा मुल्क को सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल की ज़रूरत है। माशी माहिरीन ने सितंबर में अफरात ज़र में मजीद कमी की पेशगोई की है, जो कौम के लिए खुशखबरी से कम नहीं। हमने अपनी सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क की मैशत को दिवालिया होने से बचाया। बयान अली अमीन का माफी बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने मांग ली।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान से जिन सहाफ़ियों की दिलाजारी हुई है वो उनसे गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं। अली अमीन ने भी अपने बयान पर माफ़ी मांगी है। पीटीआई सहाफ़ियों की इज्जत करती है। उमर अयूब ने कहा वो सहाफ़ियों से गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई को लाहौर जाकर रिहा कराने के अली अमीन गंडापुर के बयान को डिसओन कर दिया। कहा ऐसे रिहा करवाना होता तो पहले ही ये बयान आ जाता, तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहते। अली अमीन ने जो कुछ कहा, जलसों में ऐसे बयान दिए जाते हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बानी पीटीआई को जो भी रिलीफ मिलेगा वो अदलिया से ही मिलेगा। कोई तसादुम की तरफ नहीं जाते हैं और तसादुम की तरफ जाना था और ख़ुद रिहा करना होता तो हम पहले इस किस्म की स्टेटमेंट देते। जलसे में जब स्टेटमेंट दी जाती तो वो होता ही रहता है। इस तरह नहीं है कि हम जाएंगे और खुदा न खास्ता कुछ ऐसे इक़दाम करेंगे। तो हमें जो भी रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह अदलिया से मिलेगा। आपको कोई जलसा ऐसा नहीं है जिसमें हमारे को पथराव नहीं किया गया। आप 4 चैनल का कंटेनर पे खड़े होकर कहते हैं कि ये हमें कवरेज दे रहे हैं, बाकी तो उनके दुश्मन बन जाते हैं। बाकियों को आपके वर्कर्स मैंने खुद पत्थर खाए, वो हमें मारने को आ जाते हैं। अनकंडीशनल अपॉलजी क्या होगा या ये जो कंटेनर पे आप खड़े होके आपके लीडर्स ऐसी बातें करते हैं तभी वो मीडिया के दुश्मन बने हुए हैं। आप कंटेनर पे खड़े होके क्या इनकी रिस्पेक्ट नहीं होगा। इल्जामात कंटेनर से लगें तो कारकुन मीडिया के दुश्मन हो जाते हैं। पीटीआई का कोई जलसा नहीं जिसमें सहाफ़ियों पर पथराव ना हुआ हो। पार्लियामेंट की कार्रवाई का बॉयकॉट करने वाले सहाफ़ियों का बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के सामने एहतजाज। अली अमीन के माफ़ी मांगने तक पीटीआई की कवरेज के बॉयकॉट का ऐलान। उमर अयूब के ये यकीन दहानी कराने पर कि अली अमीन गंडापुर भी माफ़ी मांगेंगे, रिपोर्टर्स ने बॉयकॉट ख़त्म कर दिया। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का माफ़ी मांगने तक गंडापुर की मीडिया कवरेज के बॉयकॉट का ऐलान। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने बयान में कहा कि अली अमीन गंडापुर अपनी सियासी नाकामी का जिम्मेदार मीडिया को न ठहराएं। CPNE ने अली अमीन का रवैया जमहूरी अक़दार के मुनाफी करार दे दिया। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने मुतालबा किया कि तहरीक इंसाफ को चाहिए कि नाजेबा अल्फाज पर अली अमीन से बाज़ पुरस करें। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान का नाजेबा जबान के इस्तेमाल पर अली अमीन गंडापुर से माफ़ी का मुतालबा। कराची प्रेस क्लब की मजलिस आमला ने अली अमीन गंडापुर के माफ़ी मांगने तक कराची में उनकी मीडिया कवरेज के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर नासिर हुसैन ने कहा बानी पीटीआई भी मीडिया पर बिला जवाज इल्जामात लगाते रहे हैं। वज़ीर आला KP सियासी नाअहलियत छुपाने के लिए सहाफ़ियों पर बरस रहे हैं। वाह 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 अली अमीन गंडापुर वाह। स्टेज पे चढ़ के एक खातून को ललकारते हो, उधर दहशतगर्दों से डरते हो। चुल्लू भर पानी होता और थोड़ी सी शर्म होती तो डूब मरते। 15 दिन में गंडापुर ने अपना लीडर रिहा कराना है। मैं 20 दिन देती हूँ कराए रहा। जिस बंदे ने लश्कर कशी करने आना है पंजाब के अंदर, उसके अपने इलाके का हाल ये है कि ये आदमी उस हलके में नहीं जा सकता। वहाँ TTP का पूरा कंट्रोल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दों से तो डरते हैं मगर जलसे में मुट्ठी भर लोगों के सामने खातून को ललकारते हैं। आप जैसे कई वज़ीर आला डील किए, जरा अटक पुल पार करके तो दिखाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के जवाब। कहा जलसे में नाकामी का गुस्सा उन्होंने मरियम नवाज पर निकाला। इनकलाब ऐसे नहीं आता कि आप कहें कि रास्ते बंद थे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने PTI पर जलसे में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि गंडापुर ने 15 दिन कहे, 20 दिन देती हूँ, निकलवाएं अपने लीडर को। पंजाब में लश्कर कशी का शौक पूरा कर लें। पंजाब पुलिस नशेइयों का नशा बड़ी जल्दी उतार देती है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा एक जलसा करें या 100 जलसे, इसराइली एजेंट पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने आज तक 9 मई से कुछ नहीं सीखा, ये तो फिर धौंस और धमकियों पर उतर आए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इदारों और अदलिया को धमकियां काबिल मजम्मत हैं। क्या तहरीक इंसाफ चाहती है कि इंसाफ का निज़ाम जलसे और जत्थे चलाएं? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता रोज जलसे में भड़कें मारी, इदारों को धमकियां दी, इस पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई ऐसे आसार दूर दूर तक नहीं है कि उनकी बड़कों की वजह से
जो है वो रिहा हो जाए, उनकी रंगबाजियों की वजह से रिहा हो जाए, ऐसे कोई इम्कान नहीं है। पंजाब क्या गैर करेंगे आके, सियासी अज़ाइम लेके आए, हम वेलकम करेंगे उनको, लेकिन अगर कोई अज़ाइम ऐसे लेके आए जो जिससे रियासत को और पाकिस्तान को ख़तरा पहुँचे, उन अज़ाइम का जो है पूरी कुव्वत के साथ मुकाबला किया जाएगा। अली अमीन की बड़कों से बानी पीटीआई रहा नहीं हो सकता, वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का जवाबी चैलेंज। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि अली अमीन की बातें रंगबाजी के अलावा कुछ नहीं, इनके 15 दिन गुजर जाएं फिर इनसे कहेंगे कि आओ गंडापुर सियासी अज़ाइम लेकर पंजाब आएंगे तो वेलकम करेंगे, सियासी के अलावा कोई और अज़ाइम होंगे तो पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। ख्वाजा आसिफ ने यह दावा भी किया कि मौलाना फजलुर रहमान को अब कोई रंजिश या नाराज़ी नहीं है, 2-1 रोज़ में आप इससे मुतालिक मुस्बत नताइज देखेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तौसी से इनकार कर दिया। सहाफ़ियों के सवाल पर काजी फाइज ईसा ने कहा कि मीटिंग में बताया गया तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर रहे हैं, तो उनका जवाब था कि बाकियों की कर दें, वो बजाते खुद मुद्दत मुलाजमत में तौसी कबूल नहीं करेंगे, उन्हें तो यह भी नहीं पता कि कल जिंदा रहेंगे या नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर तमाम जज साहिबान की मुद्दत मुलाजमत के लिए उम्र की हद बढ़ा दी जाए तो चीफ जस्टिस भी एक्सटेंशन लेने पर मुतफिक हैं, जिस पर काजी फाइज ईसा ने कहा कि राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आए। एक मीटिंग हुई थी जिसमें आजम नजीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह, अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, मगर राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। 6 जजेस के खत का मामला समाअत के लिए मुकर्रर न होने के सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 6 जजेस के खत का मामला कमेटी को मुकर्रर करना है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की नासाजी तबीयत के बायस बेंच तश्कील नहीं पा रहा था। कि 2018 का भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए क्या हुआ, और 2023 में भी हम नहीं भागने वाले, हमारे साथ अवाम खड़े हुए हैं। हम जो है तो बैसाखियों पे नहीं आए, क्योंकि जब आप बैसाखियों पे आते हैं तो आप चल सकते हैं, आप दौड़ नहीं सकते। बैसाखियां जो कि इस वक्त आपको व्हील चेयर पे बिठाए हुए है, बैसाखियां तो दूर की बात है, व्हील चेयर पे बिठाया हुआ है। दूसरे ममालिक जो हैं, ये हमारे यहाँ जो हमारा आइन कहता है मैडम, आर्टिकल 16 जिसका हवाला दिया जाता है, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। ये लॉ नहीं था इससे पहले, ये लॉ का तकाजा करता है, ये आइन की शिक। इस्लामाबाद में जलसों से मुतालिक पास होने वाले नए कानून पर सेनेट इजलास में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की तनकीद। खिताब में कहा कि हुकूमत के पास ना कोई प्रोग्राम है ना प्लान है, मुल्क डूबा जा रहा है और इनकी सोच है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को काबू किया जाए, बताया जाए कि सारे पंजाब और इस्लामाबाद को क्यों ब्लॉक किया गया। आप खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करें, हम सारी सहूलतें देंगे। शिबली फराज ने यह भी कहा कि आपको व्हील चेयर पर बिठाया हुआ है, आप बड़े फैसले नहीं कर सकते। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि जिस बिल पर शिबली फराज तनकीद कर रहे हैं, सेनेट से 60 अरकान ने इस बिल को वोट दिया। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां ऐसे कवानीन नहीं। हमने इंतजामिया को सवाबदीद को नकेल डाली है। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ और हुकूमती अरकान में तल्ख कलामी। उमर अयूब के इल्जामात को वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने चोर मचाए शोर के मज़दाक करार दे दिया। कहा पाकिस्तानी मईशत पर चढ़े प्लास्टर की जिम्मेदार पीटीआई है। 2018 में नून लीग की हुकूमत गई तो ग्रोथ रेट 6% से ज्यादा था, लेकिन पीटीआई हुकूमत आई तो अगले साल ही जीडीपी गिरकर 1% तक पहुंच गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तौशाखाना रेफरेंस। नैब कोर्ट से एफआईए की अदालत मुंतकिल। केस वापस लेने की दरखास्त पर जज ने रिमार्क्स दिए। नैब तरामीम के बाद ये केस अब एफआईए का बनता है। नैब का दायरा इख्तियार इस केस में खत्म हो गया। नैब के वकील नैब के केस वापस न करने से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तें भी सुनी नहीं जा सकी। नैब वकील ने कहा कि जब केस नैब कोर्ट में चलेगा ही नहीं तो जमानत की दरखास्त कैसे नहीं सुनी जाएगी। ये दरखास्त भी अब दूसरी अदालत सुनेगी। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा कि नए कानून के तहत ये जुर्म नहीं बनता, केस खत्म किया जाए। नैब कोर्ट के जज ने दलाइल सुनकर केस एफआईए की अदालत मुंतकिल करने का फैसला सुनाया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नून लीग के सदर नवाज शरीफ की शेखुपुरा के नवाही इलाके सफारबे में आमद। आम लोगों से जबरदस्ती जमीनें लेने की अवामी शिकायत पर इजहार नापसंदीदगी, थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। रोडा प्रोजेक्ट में आने वाले कच्ची आबादियों को मुनासिब मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। कोफर डैम साइट मुआयना और रिवर ट्रेनिंग वर्क्स एंड बैराज साइट का दौरा भी किया। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि रऊफ हसन की व्हाट्सएप गुफ्तगू में इंकशाफात ने तहरीक इंसाफ के एजेंडे को बेनकाब कर दिया है। दावा किया कि पीटीआई कौमी सलामती इदारों के खिलाफ दोबारा 9 मई चाहती है। मजमूम मकासद के लिए मुल्की मफादात के खिलाफ एजेंडे को बरबान चढ़ाया जा रहा है। बोले अली अमीन गंडापुर ने कल जलसे में जो घटिया गुफ्तगू की वो दोहरा नहीं सकते। पीटीआई का मकरू और मुल्क दुश्मन चेहरा सामने रखना है। मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन से मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाजुल हक की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम क़ुव्वतों को एक पेज पर आना होगा। सियासतदान मुल्की मफादात के लिए ज़ाती अना कुर्बान करें। कौमी एजेंडे की तश्कील के लिए पार्लियामेंट किरदार अदा करे। एजाजुल हक ने कहा कि सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए हर फोरम पर किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मोहम्मद अली दुरानी ने कहा है कि बानी पीटीआई की पार्टी नहीं टूटेगी। मुल्क में कौमी यूनिटी हुकूमत कायम की जाए। इस वक्त मुफाहमत के अलावा कोई रास्ता नहीं। सेमिनार से खिताब में कहा कि पाकिस्तान के इदारों को अवाम के खिलाफ खड़ा करना दुश्मनी है। 9 मई के एक मुलजिम को मुजरिम नहीं बना सकते। पाकिस्तान के अवाम को हक के इक़्तिदार दिया जाए और नए इलेक्शन कराए जाएं। फौज की इज्जत इसमें है कि इसे सियासत में न घसीटा जाए। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का 18 सितंबर तक इजलासों का कैलेंडर जारी। पाकिस्तान शामिल नहीं। इससे कबल बोर्ड के 9 और 13 सितंबर के इजलासों का कैलेंडर जारी हो चुका। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 12 जुलाई को हुआ था। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने में मुश्किलात हैं। पेशगी शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान है। पाकिस्तान को $2 अरब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप का सामना है। पाकिस्तान इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कारपोरेशन से $40 करोड़, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से $35 करोड़ और सऊदी अरब से $1.2 अरब कर्ज की दरखास्त कर चुका है। रुपए की कदर मुस्तहकम है। महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। अखराजात कम और रेवेन्यू बढ़ाने से मईशत बेहतर की जा सकती है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं, बरामदात भी बढ़ी हैं। मुल्क टैक्स पर चलता है और टैक्स अथॉरिटी पर एतमाद लाने तक आगे नहीं बढ़ सकते। यकीन होना चाहिए कि टैक्स अथॉरिटी को दिया गया टैक्स सही इस्तेमाल होगा। बानी पीटीआई का अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों के खिलाफ बयान से बेखबरी का इजहार। सहाफ़ियों के सवाल पर कहा वो तो जेल में हैं, उन्हें नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। नैब तरामीम का सहारा लेने का दिफा करते हुए बानी पीटीआई ने कहा नैब तरामीम अब मुल्क का कानून है। सहाफ़ी ने पूछा कि मतलब आप अब NRO का फ़ायदा उठा रहे हैं। बानी पीटीआई बोले उनके खिलाफ सारे केसेस झूठे हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया केसेस झूठे थे तो आप केस लड़ते, नैब तरामीम का सहारा क्यों लिया? बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि इसको छोड़ें, ये कानूनी मामला है। ख़वातीन के हुकूक़ के लिए सरगर्म औरत फाउंडेशन की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़वातीन सहाफ़ियों के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स की शदीद मज़म्मत। साइबर क्राइम्स एक्ट के तहत मुकदमा कायम करने का मुतालबा। जारी बयान में कहा कि वज़ीर आला की ज़बान धमकी आमेज़ थी। औरतों के खिलाफ बात करते हुए अपनी अखलाकी गिरावट का सबूत दिया। उन्होंने नफरत अंगेज़ तकरीर के जरिए साइबर क्राइम्स एक्ट की खिलाफ वर्जी की। फिलफौर मुकदमा कायम किया जाए। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में पुलिस वैन पर रिमोट कंट्रोल बम से हमले में 13 अफराद जख्मी। करेकोट रोड पर हुए धमाके के जख्मियों में आम शहरी और पुलिस एहलकार शामिल।
कारसाज हादसा केस में गिरफ्तार मुलजमा के इंसदाद मनशियात केस में दरखास्त जमानत मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची शर्की ने फैसला सुना दिया। मुलजमा के वकील ने फैसला सेशन अदालत में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दरखास्त जमानत में अहम शवाहिद को नजरअंदाज किया। मुलजमा के खिलाफ इम्तनाअ मनशियात के तहत मुकदमा दर्ज है। शालीमार एक्सप्रेस को बड़े हादसे से बचाया, अपनी जान दांव पर लगाकर फर्ज निभाया। गेट कीपर मदद अली जमाली का कहना है कि उसने जो किया अपना फर्ज समझकर किया। जान देकर भी ट्रेन में सवार कीमती जानों को बचाना था। जुमे को नवाबशाह के तालपुर फाटक पर रेती से भरा ट्रक ट्रैक पर उलट गया था। ट्रैक पर कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को रोकने के लिए मदद अली ने जान की परवाह किए बगैर सुर्ख झंडी लेकर ट्रेन की जानिब दौड़ लगा दी थी, जिसे देखकर ड्राइवर ने ट्रेन की रफ्तार कम कर दी थी और ट्रेन बड़े हादसे से बच गई थी। वादी नीलम के सयाहती मकाम बाबून जाने वाली मुसाफिर जीप सड़क की खस्ता हाली के बायस खाई में जा गिरी। हादसे में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। जाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक एक ही खानदान और कराची के इलाके नाजिमाबाद से है। दादू के इलाके काछो की टूट फूट की शिकार सड़कों की जियो न्यूज की खबर पर नोटिस ले लिया गया। वजीर आला सिंध के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर का टेक्निकल टीम के हमरा मुतासरा सड़कों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि वजीर आला सिंध के अहकामात पर हंगामी बुनियादों पर तमाम टूटी फूटी सड़कों का काम मुकम्मल किया जाए। काम में कोताही पर कार्रवाई की जाएगी। आलू में छुपाकर हेरोइन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। एक मुलजिम गिरफ्तार। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की कराची में इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर कार्रवाई। तर्जुमान ANF के मुताबिक श्रीलंका भेजे जाने वाले आलूओं के कंटेनर में 5 किलो हेरोइन स्मगल की जा रही थी। 80 थैलों में से हर थैले में 1 से 2 हेरोइन भरे आलू रखे गए थे। फैसलाबाद में डकैती के दौरान खातून से मुबैना ज्यादती, मुकदमा दर्ज। खातून के शौहर के मुताबिक 2 मुलजमान 70,000 रुपए और बालियां नोच कर फरार हो गए। खातून का मेडिकल कराया जा रहा है। मुल्क भर में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में 5 साल से कम उम्र 3 करोड़ बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ। बलूचिस्तान में रवां साल के पहले 8 माह में पोलियो के 12 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़्म जाहिर किया है कि आने वाले माह साल में मुल्क से पोलियो का खात्मा होगा। अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए हर फर्द अपना किरदार अदा करे। पंजाब में पोलियो के 100% खात्मे का हदफ पूरा करेंगे। इस्राएली फौज के गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी, मासूम बच्चों को निशाना बनाया। सुबह से अब तक 16 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। इमदाद पर इस्राएली पाबंदियों से गजा के 23 लाख में से 22 लाख फलस्तीनी खुराक की शदीद किल्लत का शिकार हो गए। इस्राएली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में भी फलस्तीनियों के घरों को मिसमार कर दिया। हिजबुल्लाह का शुमाली इसराइल में ड्रोन हमला रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचाया। अमरीकी फौजी सरबराह माइकल कोरेला की इस्राएली हुकाम से मुलाकात। लबनान में ऑपरेशनल मंसूबे पर तबादला ख्याल किया। शाम पर इस्राएली हमले में 18 अफराद शहीद। शाम के शहर मिस्याफ में फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। शामी फिजाई दफा ने कुछ इस्राएली मिसाइलों को मार गिराया। ईरान के इस्राएली हमले की शदीद मजम्मत। शाम में हमले के अहदाफ ईरान से मुंसलिक होने की इतलात मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का चैंपियंस कप को पाकिस्तान का ब्रांड बनाने का आज़म। चैंपियंस कप की 5 टीमों के मेंटोर से मुलाकात में कहा कि चैंपियंस कप टूर्नामेंट से नए खिलाड़ी सामने आएंगे और कौमी क्रिकेट टीम के लिए तीनों फॉर्मेट के लिए बैकअप खिलाड़ी तैयार होंगे। बरतानिया में शूटिंग चैंपियनशिप 18 रुकनी पाकिस्तानी टीम ने 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 कांसी के तमगे जीत लिए। FTR कैटेगरी में पाकिस्तानी टीम ने इनफरादी तमगों के मुतादिद इनामात भी जीते। शूटिंग मुकाबलों में 18 मुल्कों की तकरीबन 160 निशानेबाजों ने हिस्सा लिया।